बड़ी खबर इस वक्त बता दें आपको, ईडी अभी भी मौजूद है राजकुमार आनंद के आवास पर भी और अन्य कई ठिकानों पर भी, और वहां पर जांच चल रही है ईडी की। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ईडी राजकुमार आनंद के ठिकानों पर ये छापेमारी जो कर रही है। इस बीच केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, ये जानकारी हम आपको बता चुके हैं, और इसी को लेकर किस तरीके का सियासी आर पार चल रहा है, जरा ये सुन लीजिए पहले। केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी, लीगली आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है। 338 करोड़ की मनी ट्रेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ईडी आपसे सवाल भी ना पूछे। मास्टरमाइंड और किंग पिन अरविंद केजरीवाल है, ये हम सबको पता है लीकर घोटाले के अंदर। चूंकि इलेक्शन है इसलिए आपसे सवाल नहीं पूछे जा रहे, ऐसा नहीं होगा। मनीष सिसोदिया के टाइम के अरेस्ट के बारे में आपने क्या कहा था? चूंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे, बीजेपी घबरा गई है। सत्येंद्र जैन के जब गिरफ्तारी हुई थी तब भी आपने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन है इसलिए बीजेपी घबरा रही है। मेरा मानना यह है कि इलेक्शन आएंगे जाएंगे, आपने कर्मकांड किए हैं, आपने घोटाले किए हैं, उसका सवालों का जवाब देना होगा, चाहे इलेक्शन हो या ना हो। और आइए सीधे जरा अपने रिपोर्टर्स का रुख करेंगे। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से मदीहा खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मदीहा, अब जबकि साफ हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, और जिस तरीके के आक्रामक अंदाज में अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी को जवाब देने के साथ साथ ईडी को ही कटघरे में खड़ा किया गया है, आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या लग रही है? क्या कार्यकर्ताओं का जुटना पार्टी दफ्तर में शुरू हुआ है अभी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर की तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब भी आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री को या खुद अरविंद केजरीवाल को जब सीबीआई ने समन किया था उस वक्त भी यहाँ की तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सुबह से ही कार्यकर्ता जुटना शुरू हो जाते थे, पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट होता था। लेकिन आज जब सुबह हम यहाँ पहुंचे तो एक सन्नाटा सा था। पार्टी दफ्तर के बाहर कोई मौजूद नहीं था, पार्टी दफ्तर के अंदर कोई मौजूद नहीं था, पहली बात ये। लेकिन जब धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी कि अब अरविंद केजरीवाल शायद ईडी के पास ना पहुंचे, तो उसके बाद भी यहाँ पर ना तो कार्यकर्ता जुटे और ना ही कोई और। लेकिन क्योंकि पुलिस की तरफ से तैयारी पूरी थी तो यहाँ से कुछ दूरी पर जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो पूरा मुकम्मल है। दूसरी तस्वीर अब ये है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब क्योंकि साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल शायद अब ईडी के पास ना पहुंचे, तो अब कुछ देर में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता या कोई उनका मंत्री या कोई उनका नेता जो है यहाँ से ब्रीफिंग दे या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जिसमें आगे की जानकारी दे। लेकिन फिलहाल पार्टी दफ्तर जो है आम आदमी पार्टी का, वहां पर एकदम सन्नाटा पसा हुआ है। ना कोई कार्यकर्ता यहाँ नजर आ रहा है, ना ही यहाँ पर कोई प्रवक्ता, कोई मंत्री या फिर कोई नेता आम आदमी पार्टी का नजर नहीं आ रहा। लेकिन अमूमन तस्वीर क्या होती है, जब संजय सिंह को भी ईडी ने समन किया था तो उस वक्त भी तस्वीर यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर लाइन से कार्यकर्ता जो थे वो आगे तक थे। साथ में यहाँ पर कई सारी टेबल्स लगी हुई थी, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो उनके विधायक हैं वो मौजूद थे। पार्टी के दफ्तर के अंदर, पार्टी के दफ्तर के बाहर, मतलब यहाँ पर हुजूम था लोगों का। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, दोनों तरफ से रोड पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी और यहाँ पर पुलिस का हैवी डिप्लॉयमेंट था। हालांकि पुलिस का डिप्लॉयमेंट आज भी हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पार्टी कार्यकर्ता कोई नजर नहीं आ रहा, कोई प्रवक्ता, कोई मंत्री, कोई नेता भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आप नजर बनाकर रखिए, जैसे यहाँ पर किसी और तरीके की हलचल होगी मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मदीहा, बीजेपी दफ्तर दर्शकों को लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, अब तो ये जो सियासी आर पार केंद्रीय एजेंसी की जांच के जरिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में छिड़ा हुआ था, इसको नई धार अरविंद केजरीवाल ने दे दी है, ईडी पर ही निशाना साध दिया है। तो केंद्रीय एजेंसी के सम्मान में क्या बीजेपी मैदान में उतरेगी? क्या किसी तरीके की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी दफ्तर में कुछ देर में करने की तैयारी है? आपके पास क्या अपडेट है? जी, फिलहाल जो बीजेपी के तमाम नेता जो खास तौर पर दिल्ली बीजेपी के हैं वो अपना जवाब भी दे रहे हैं, और उनका यही कहना है कि ये अरविंद केजरीवाल का डर है। वो साफ तौर पर इसको अरविंद केजरीवाल का डर करार दे रहे हैं। और वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है, तो उसमें शुरुआती तौर पर 338 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन के आज सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो जांच एजेंसी वो साबित कर पाई है। और अब बीजेपी के नेता यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसी से डर के अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते? और इतना ही नहीं, हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी, तो वहां पर एक बात कही थी कि अगर ये पैसा आम आदमी पार्टी में गया है तो आम आदमी पार्टी को क्या इस मामले में आरोपी बनाया गया? तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का कन्वीनर कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो उस लिहाज से भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और बीजेपी इसी पर सवाल उठा रही है जब अरविंद केजरीवाल आज नहीं जा रहे हैं।